हेलो क्लास, इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पिछले 2-3 लेक्चर से मैंने आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूं और उसमें मैंने एफ टी डिस्ट्रीब्यूशन करा चुका हूं। तो पिछला लेक्चर्स आप देख लेना। जैसे मैंने क्लास टी डिस्ट्रीब्यूशन कराया था उसी की तरह से आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन या एफ टेस्ट भी पढ़ना है। तो जैसे मैंने टी टेस्ट में आपको उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके एजम्पशंस, उसके स्टेप्स और एग्जाम्पल प्लस जो है उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिर हमने अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया था। तो सेम यहाँ पर भी वही स्टेप है, बशर्ते यहाँ पर एलिमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम 2 सैंपल्स लेते थे, 2 सैंपल्स का मीन या कोरिलेशन या स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंजेस देखते थे। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है, ध्यान समझना क्लास, जो सैंपल्स चूज किए गए हैं, अगर उन सैंपल्स का वेरिएशन निकाला जाए, उन सैंपल का वेरिएंस निकाला जाए और वेरिएंस रेशो निकाला जाए, तो वो वेरिएंस रेशो अगर एक ही डेटा से कलेक्ट किया गया है, ध्यान समझना, जब एक ही पॉपुलेशन से सैंपल्स लिए गए हैं तो दोनों का वेरिएंस इक्वल आना चाहिए। और ऑलवेज 2 सैंपल का अगर एक ही डेटा से लिया गया है तो वेरिएंस इक्वल आता है। इट मीन्स अगर दोनों पॉपुलेशन का जो सैंपल्स लिए गए हैं वो सैंपल का जो वेरिएशन है, वेरिएंस रेशो है, अगर इक्वल नहीं आता तो इट मीन्स कि वो सैंपल्स उस पॉपुलेशन से नहीं लिया गया। मतलब समझ में आया कि मैं कहना चाहता हूँ, अब मैं आपको बताऊँ क्लास, कि मान के चलो हम ऐसा सोचते हैं कि मान लो हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, 1000 पॉपुलेशन है। अब 1000 में से हमने 2 सैंपल्स चूज़ किए, 1000 में से मान के चलो हमने 40 सैंपल साइज चूज़ कर लिया और एक में मैंने 21 सैंपल साइज चूज़ कर लिया या जो भी चूज़ कर लिया। अब हम कहना चाहते हैं कि हमने जो 40 सैंपल साइज चूज़ किए हैं, XX या XX ये भी है, तो ये इसका अगर हम 40 सैंपल साइज का अगर वेरिएंस निकालें तो यानी कि वेरिएंस को हम S1 बोलते हैं, मान चलो, या कुछ भी मान सकते हैं। तो ये दोनों वेरिएंस का जो रेशो है, उसकी जो वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम आनी चाहिए, सॉरी टेबल वैल्यू से ज़्यादा आनी चाहिए। अगर टेबल वैल्यू से ज़्यादा आएगी तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों जो है रेशो, ये दोनों सैंपल्स जो है एक ही यूनिट से लिए गए हैं, क्योंकि हम अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस। अगर ये दोनों सैंपल्स का निकालने के बाद अगर इनका वेरिएंस निकालेंगे तो इन वेरिएंस में डिफरेंस नहीं है। अब वेरिएंस में डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब वो सैंपल्स एक ही पॉपुलेशन से लिया गया है। अब जैसे हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रूव किया था, वैसे यहाँ भी आपको प्रूव करना है कि नल हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं और फिर उसे कैसे प्रूव करेंगे क्लास। तो इसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए आपको मैं लेके चलता हूँ। इससे पहले आप क्लास को मैं चाहूँगा कि एक बार आप जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप समझ लीजिए, इसके स्टेप को समझ लीजिए क्लास। सबसे पहली बात, जैसे आपको बताया था कि यह भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहला स्टेप है कि पॉपुलेशन मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो पॉपुलेशन यानी कि जो सेंसस है, जो हम डेटा ले रहे हैं वो डेटा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इसका भी बेल से बनेगा, यानी कि यह भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही काम करेगा, यानी कि डेटा ऐसे है। ओके, क्लियर है। दूसरा चीज़ हमने बताया था कि सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि जो सैंपल्स यानी कि जो हमने डेटा कलेक्ट करेंगे, इस डेटा में से मान लो बहुत सारा डेटा है, ठीक है, या ऐसा समझ लें कि एक गांव है यार, और उस गांव में से हमने कुछ सैंपल साइज चूज़ करने हैं। तो गांव में से मैंने पहले 20 लोगों को चूज़ कर लिया, फिर और मैंने बाद में फिर मैंने 10 लोगों को चूज़ किया। तो उस पूरे विलेज में से मेल फीमेल जितने भी हैं उसमें से हमने सैंपल्स लिए, सैंपल डिसाइड किया हमें किसको लेना है, और उसमें से अगर मैंने सैंपल सेलेक्ट किए तो सबके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। मतलब रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पर कह रहा है कि सबकी चांस सेम होने चाहिए, अदरवाइज बायसन ऐसा आ जाएगा। तो कहना ये चाहता है कि सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि एक सैंपल चूज करने पर दूसरे सैंपल पर कोई इम्पैक्ट
नहीं डाल रहे, यानी कि जो सैंपल कलेक्ट किया गया है वह जो है रैंडम सैम्पलिंग है और विदाउट बायस है। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा चीज़ क्लास एक चीज़ और समझना आपको यहाँ पर कि टू टाइल्ड टेस्ट डिवाइडेड अल्फा बाई 2, हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल देंगे। यहाँ पर एफ टेस्ट में 5% सिग्निफिकेंस नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर 2 सैंपल्स चूज़ किए हैं, 2 मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वो 0.52 को मतलब 5% को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, 0.005 को 2 बार से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सैंपल साइज 2 लिया गया, इतना समझ लीजिए, 2 सैंपल्स अलग अलग सैंपल साइज है इसीलिए ऐसा समझ लीजिए। तो हम लिखेंगे 2, ठीक है, बिफोर फाइंडिंग द क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने से पहले हम उस जो है अल्फ़ा जो वैल्यू है, अल्फ़ा को हम जो है 0.5 को हम उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ भाई? ये समझ लेंगे तो समझ में आ गया। अगला क्लास, इफ़ गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन, मान के चलो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है तो जब तक उसका स्क्वायर नहीं करेंगे आप, तब तक वो सैंपल रेशो नहीं होगा। तो कहने मतलब है कि स्क्वायर टू बी गेट द वेरिएंस, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया रहता है और उसका जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें वेरिएंस मिलता है। तो पहली बार अगर मान के चलो आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया जाता है तो पहले उसको वेरिएंस में कन्वर्ट करेंगे, वेरिएंस में कन्वर्ट करने के बाद ही जो है आप उसको एफ टेस्ट लगा सकते हैं। दूसरा होता है द लार्ज वेरिएंस शुड बी ऑलवेज इन द न्यूमरेटर। याद रखना कि हमने 2 सैंपल साइज किए हैं, तो जो बड़ा सैंपल होता है वो हमेशा न्यूमरेटर का काम करता है। डिवाइड किससे करेंगे? जो स्मॉल सैंपल होता है, तो स्मॉल सैंपल जो स्मॉल होता है उससे हम डिवाइड करेंगे, जो लार्ज सैंपल उसको हम डिवाइड ऊपर रखेंगे, यानी कि ठीक है। लेकिन जो वेरिएंस मतलब वेरिएंस जो निकालेंगे तो वेरिएंस की जो वैल्यू है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो डिवाइडेड होगा लोअर वाली वैल्यू से, इसको समझ लेना। क्लियर है? तीसरा क्लास होता है, अच्छा मेन बात आती है कि हम कैसे इसको रिजल्ट को कंक्लूड कैसे करेंगे, हमारा अपना ओपिनियन कैसे देंगे। तो इसमें 2 चीज़ है, कैलकुलेटर वैल्यू, टेबल वैल्यू। अगर हमारी कैलकुलेटर वैल्यू ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, जो हमने कैलकुलेट किया यानी कि जो एफ टेस्ट निकालेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। इसका मतलब होता है कि दोनों वेरिएंस में जो निकला है वो डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वह एक ही सैंपल से लिया गया है, और जो डिफरेंस भी है थोड़ा सा दिख रहा है वो ड्यू टू द फ्लक्चुएशन है, सैम्पलिंग की वजह से है, ऐसा मान लिया जाता है। यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं होता, डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि हम अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट मान लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर क्रिटिकल वैल्यू जो कैलकुलेटर वैल्यू है अगर वो हमारी कम हो जाएगी टेबल वैल्यू से, तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट मान लेते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट है, जो सिग्निफिकेंट लेवल है, मतलब जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। तो जब डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा तो हाइपो एक्सेप्ट होती है, और जब डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो जाता है तो हाइपो हमारी रिजेक्ट हो जाती है। तो ये बड़ा कंफ्यूज देता है, इसको आप समझ लेना बार बार, मैं बार बार पहले बता रहा हूँ कि इसी की बेस पे आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है कि आपकी हाइपो सही है या एक्सेप्ट है। आगे भाई इतना समझ में 4 चीज़ें याद रखना आपको। स्मॉल सैंपल, लार्ज सैंपल होना चाहिए, स्मॉल सैंपल, क्योंकि स्मॉल सैंपलिंग पढ़ रहे हैं हम, स्मॉल सैंपल होना चाहिए, लेकिन जो पॉपुलेशन लिया गया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको बता चुका बार बार। ये 6-7 चीज़ें आपको माइंड में रखेंगे, इसी की बेस पे आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन को काउंट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ क्लास कि कैसे हमने फाइंड किया है। लिखा रहने देते हैं स्टेप्स ऑफ सिग्नी एफ टेस्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे क्लास? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपनी हाइपो फिट करेंगे, अपनी नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं कि आपकी हाइपो क्या है। तो पहले हम हाइपो सेट करते हैं, फिर हाइपो सेट करने के बाद हम एफ को कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एफ कितना आ रहा है, क्योंकि हमें वेरिएंस दिया रहेगा, ठीक है। जब वेरिएंस दिया रहेगा तो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को काउंट करेंगे, उसका फार्मूला है। फिर तीसरा होता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम डी माइनस आपको बताए थे के, तो के की जगह पे वैल्यू आती है कि नंबर, ठीक है।
तो D-1 होता है, तो 1 की जगह पे नंबर रखा जाता है, ठीक है, हमेशा निकाल देंगे। चूज एन अल्फ़ा लेवल, फिर हम अल्फ़ा लेवल फाइंड करते हैं कि हमारी वैल्यू क्रिटिकल मतलब सिग्निफिकेंस लेवल क्या रखेंगे, 5% रखेंगे, 0.005 रखेंगे, क्या रखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे क्लास, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू फाइंड किया हमने। जब हमें फाइंड हो गया तो हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके बाद हम अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, फाइनल कंक्लूजन करेंगे। तो बेसिकली स्टेप क्या निकला, हाइपो बनाइए, फिर एफ टेस्ट फाइंड कीजिए, फिर आप डिग्री फ्रीडम देखिए कितना है, फिर उस डिग्री फ्रीडम के बाद आपका अल्फ़ा वैल्यू देखिए, अल्फ़ा वैल्यू के बाद आप टेबल में देखेंगे कि आप वैल्यू कितनी निकली है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि रिजल्ट हमारा एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। क्लियर हुआ। जैसे अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल के साथ साथ इसको भी कवर कर दिया क्लास। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एक प्रॉब्लम ले लिया और पहली प्रॉब्लम है कि 2 सैंपल हैं, मान चलो ये एरिया है और यहाँ से बहुत सारे सैंपल, बहुत सारी पॉपुलेशन है, इसमें से सैंपल चूज़ किया गया है, ठीक है। तो एक कहता है कि एक 41 सैंपल है, एक 21 सैंपल है। तो हमने यहाँ पर 40 सैंपल लिया, यहाँ पर 21 सैंपल लिया, सॉरी वो 41 है, कहता है 41 सैंपल है और 21 सैंपल है। तो जो 41 सैंपल हमने लिया, इस पूरे पॉपुलेशन में से 41 सैंपल लिया और इस 41 सैंपल का हमने यानी क्या निकाला, आपने स्टैंडर्ड वेरिएंस स्क्वायर, वेरिएंस रेशो निकाला, वेरिएंस तो वेरिएंस निकाला, उसका रेशो निकाला। तो यानी कि जो वेरिएंस निकालते हैं उसका वेरिएंस निकाला आपने और फिर इसका भी आपने वेरिएंस निकाला। तो 2 वेरिएंस वैल्यू मिल गई आपको, 2 अलग अलग सैंपल्स नंबर मिल गया और 2 वैल्यू मिल गई। तो हमें सैंपल्स ही मिल गया आपका, पहले सैंपल्स की 41 सैंपल का जो वेरिएंस है वो है 109.63 और दूसरा सैंपल है उसका जो वेरिएंस है वो 65.93 है। यानी कि हमारे सामने दे दिया गया एग्ज़ाम में कि आपका 2 वेरिएंस ये है और दोनों के नंबर इतने हैं। तो आप जो है पहले इसका टेस्ट कीजिए कि ये दोनों वेरिएंस इक्वल हैं कि नहीं है। अब भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सबसे पहले अपनी हाइपो सेट करेंगे। तो हाइपोथेसिस कैसे सेट करेंगे पता चल गया आपको। तो बताइए हाइपोथेसिस कैसे सेट करेंगे। तो हाइपोथेसिस सेट करने के लिए पहले करेंगे कि हाइपो कहते हैं ये हो गया, इसके मतलब नो डिफरेंस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 वेरिएंस। तो नंबर ऑफ नो डिफरेंस इन वेरिएंस। तो हमने S1 फर्स्ट वेरिएंस, S2 सेकंड वेरिएंस, दोनों में डिफरेंस दिखाया कि देयर इज बराबर हैं, इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे कि क्या है कि दोनों में डिफरेंट है। सो फर्स्ट वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू सेकंड वेरिएंस, या तो हम क्या करें इसको क्रॉस का लगा देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यानी कि मतलब जब बराबर नहीं इसका मतलब डिफरेंस है, मे बी S2 बड़ा हो सकता है, S1 बड़ा हो सकता है, S1 बड़ा होता है, S2 बड़ा हो सकता है। तो हमारे सामने वेरिएंस दिया गया है, लेकिन हमने क्या किया, दोनों को एक हाइपो बना लिया है। क्लियर है, आगे समझाई। तो आप क्या करेंगे क्लास, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, F को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जब F को कैलकुलेट करना आपको बताया था कि जो बड़ा वाला जो लार्ज वेरिएंस होगा वो हमेशा क्या होगा, डिवाइड किया जाएगा जो स्मॉल वेरिएंस होगा। तो वेरिएंस 1 अपॉन वेरिएंस 2 क्यों कर दिया, या इसको S1 अपॉन S2 कर सकते थे, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल वेरिएंस है, ठीक है। तो छोटे वाले से हमने भाग दिया तो हमारा 1.66 आ गया। तो 1.66 क्या आ गया हमारा, F की वैल्यू आ गई क्लास। कितना आ गया, F की वैल्यू आ गई हमारी 1.66। इतना समझ में आ गया भाई। अच्छा, अब आपको जब F की वैल्यू पता चल गई तो सेकंड स्टेप है कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कीजिए। फ्रीडम, तो फ्रीडम के लिए S1 है, तो S1 का 41 था और 41 को फिर डिग्री फ्रीडम तो यानी कि 1 माइनस कर दीजिए, यानी कि 40 बन गया। दूसरे का भी 21 था, उसको माइनस कीजिए तो 20 मिल गया। तो यानी कि 40 एंड 20 आपका क्या मिल गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया। 40 और 20 में देखना है, यहाँ पर 2 है।
ठीक है, जब आपका 2 लेवल है तो 0.5 को डिवाइड कर देंगे 2 से, सिंपल समझने के लिए आपको 0.225 हो गया। यानी कि आपका जो अल्फ़ा लेवल है या सिग्निफिकेंट लेवल देखना है वो अब 0.025 पे देखना है। इतना आया भाई समझ में? अच्छा, अब आपको करना क्या है, टेबल उठा लेनी क्लास। तो अब टेबल में देखिए, पहले आप टेबल लेने के बाद आप टेबल में देखिए कि क्या वैल्यू मिल रही है। तो इस टेबल में देख करके आपको पता लगा हो कि जो आपकी वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है क्लास, ये मिल रही है 40 और 20 की टेबल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा 2.287। आपकी सुविधा के लिए मैं पहले लिख रखा था। अब आप कंपेयर कीजिए क्लास, आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है। तो आपको देखो कि कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है क्लास, 1.16, ओके, एंड वैल्यू फ्रॉम टेबल, टेबल की वैल्यू है 2.66। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि जब टेबल की कैलकुलेटेड वैल्यू से टेबल की वैल्यू ज़्यादा हो, कैलकुलेटेड वैल्यू से टेबल की वैल्यू ज़्यादा हो तो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, यानी कि हमारी हाइपो रिजेक्ट हो गई। यानी कि ये कहा जाएगा कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएंस और सैंपल्स आर नॉट कलेक्टेड फ्रॉम सेम पॉपुलेशन, ऐसा कहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं तो लोचा है। ये जो पॉपुलेशन लिया गया, अगर लिया गया होता तो हमेशा 1 आता है। कितना आता है, दोनों सैंपल के बाद हमेशा 1 आता है, कहा जाता है। ये तो 1 नहीं है, तो अगर 1 आ जाए तो बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी है, हमारा कहने मतलब यहाँ पर है कि आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। अगर यहीं पे क्लास उल्टा हो जाता, अगर ये वैल्यू यहाँ हो जाती और ये वैल्यू यहाँ आ जाती तो क्या होता है, जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, तब हम अपनी हाइपो हमारी एक्सेप्टेड मानते हैं। तो उम्मीद आपसे यही करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 चीज़ें आपको बताया था क्लास पहले कि पहले दिन आपको कि मैं आपको एफ टेस्ट, जेड टेस्ट और टी टेस्ट कराऊंगा। इसके बाद हम अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है का स्क्वायर टेस्ट। तो वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। पैरामेट्रिक टेस्ट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर क्लास हम क्या करते हैं, बहुत सारे सैंपल में से, याद है पैरामीटर क्या होता है, जब, अब दोबारा नहीं बता रहा हूँ उसको प्लीज़, जो पैरामीटर होता है और स्टैटिक होता है, आपको पता है क्लास, ठीक है। तो हम सैंपल्स का जो इस पूरे पॉपुलेशन का जो मीन, मोड, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालते हैं, कोरिलेशन, वो हमारा पैरामीटर कहलाता है। और इसी में से हमने कुछ सैंपल साइज चूज कर लेते हैं, उसका भी वेरिएंस वगैरह निकालते हैं, तो हमारा क्या प्राचाल जिसे बोलते हैं हम, सॉरी स्टैटिक प्रतिदर्श जिसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो वो चीज़ होता है क्लास। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। एफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मेन स्टेप्स, एजम्पशंस, प्रॉपर्टीज़ एंड एग्जाम्पल विद न्यूमेरिकल एंड हाउ वी कैन से हाइपोथेसिस ट्रू और फॉल्स। तो एग्जाम में क्लास 2 चीज़ दी जाएगी, आप समझ लेना। आपको ये दिया जाएगा ऐसे ही, और आपको डिसाइड कर देना है। टेबल आपको दी जाती है, टेबल में आप फाइंड करेंगे कि हमारी वैल्यू क्या निकले, उसके बाद आप लगाएंगे क्लास, ठीक है। बस इतना ही है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा का स्क्वायर टेस्ट, ठीक है।